सब कोई खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। एक धन्यवाद की प्रार्थना से शुरू करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस रिट्रीट के लिए। प्रभु, ये 10 दिन आप हमें आत्मिक भोजन भर भर के देना चाहते हैं और हम भी पूरी तरह से तैयार हैं इस आत्मिक भोजन को चखने के लिए। हाँ परमेश्वर, यहाँ पे आया हुआ हर एक व्यक्ति बहुत सारी उम्मीदों के साथ आया है और आपका वचन कहता है आशा विश्वास की नींव है। अगर आशा करते हो तो विश्वास आपके हक में जरूर कार्य करेगा। तो यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति किसी न किसी आशा के साथ आपके वचन सुनने आया है और मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। यस लॉर्ड, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि ये 10 दिन आज का दिन है और हम देखेंगे आखिरी दिन, जब मेरे ये भाई बहन जो भी आशा लेकर आए हैं उसे हकीकत में पाकर वापस जा रहे हैं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, मैं अपनी आवाज को आपको सौंपती हूँ इस क्लास में। इस वक्त जो आप पढ़ाना चाहे, जो आप सिखाना चाहे, आप मेरे द्वारा सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट अमंगस्ट अस। मेरा विश्वास है हर बार की तरह आज भी इस वचनों का गहरा रहस्य हमारी समझ के लिए आपने बहुत ही आसान बना दिया है और हमारे जीवन के छोटे छोटे उदाहरणों के साथ परमेश्वर आप आपके वचनों का गहरा रहस्य हम सभी को सिखा रहे हैं और हमारी बुद्धि को समझ आने के लिए आपने इसे आसान कर दिया है। इसीलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और विश्वास की ये घोषणा करते हैं प्रभु कि आपके वचनों का बीज जो हमारे हृदयों में गिर रहा है, ये हम सभी के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल ला रहा है यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बैठ जाइए। कैसे हैं आप सब? कल रात को नींद आई नहीं? हेलो, नींद नहीं आई? सोए अच्छे से? खाना अच्छा था? धन्यवाद यीशु को। अभी शरबत अच्छा था? बहुत अच्छा था। तो नींद आ रहा है? पक्का? पक्का? ब्रदर बोल रहा है चेक करो। चेक करूं? हेलो, चेक करूं? तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। इस बार तो पक्का मेरे को डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या कॉन्फिडेंस से बोला नींद नहीं आ रहा है, फिर हालेलुया क्यों बोला? इधर ही लफड़ा होता है हम लोग के साथ। हाँ तो हालेलुया सबने बोला? अच्छा, हालेलुया। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। फुसकी बॉम्ब सुनाई नहीं दिया। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अभी मेरा आप लोगों से सवाल है, कभी आप लोगों को ऐसा लगा है कि काश यीशु मुझसे बात करता और काश मैं उसको सुन पाता? हेलो,
किस किस को लगा है, हाथ खड़ा करो। ये ऑलमोस्ट सबको लगा है रे, मेरे को भी लगा था कि काश, एक्चुअली मुझे मुझे कैसे लगा था शुरुआत में जब यीशु की पहचान हुई, मुझे कैसे लगा था, काश मैं यीशु के जन्म पे पैदा होती, जब यीशु था, तो उसको देख सकती, उसको सुन सकती, उसके साथ घूम सकती, जगह जगह जाती, क्या पता शायद 12 शिष्यों में से मैं भी एक बन पाती। तो मैं सोचती थी यीशु उस वक्त क्यों नहीं पैदा किया, अच्छा होता ना। लेकिन जब मैं रांची आई तब मैंने यीशु को बोला अच्छा हुआ तेरे टाइम पे पैदा नहीं किया, क्योंकि ये लोग ने मेरे को इतना चलाया, एक ही दिन में इतना चला के लेके गए, बाप रे कौन सा खेत था पता नहीं, चलवा रहे, सिस्टर इधर ही है, सिस्टर इधर ही है, बोल बोल के कितना तो चलाया। और उस दिन मैंने सोचा थैंक गॉड मैं यीशु के टाइम पे नहीं थी। यीशु को कहाँ से बाइक मिलता था, वो तो चल के ही जाता रहेगा ना, मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा क्या, गधा, डोंकी राइड। सही है कि नहीं, प्रेज गॉड। तो लेकिन गुड न्यूज ये है कि आज भी में है क्या, तो कौन से रूप में है, आत्मिक रूप में है। वो आत्मा में रांची में आपके साथ भी है, एट द सेम टाइम मुंबई में मेरे साथ भी है। सही है ना, उसका वचन कहता है मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए सहायक भेज सकूं जो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। और वो सहायक कौन है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो यीशु कहता है कि जरूरी नहीं कि फिजिकल होने के बाद ही तुम उस वक्त फिजिकल जब मैं था तभी तुम मेरी आवाज को सुन सकते थे, ऐसा नहीं है, आज भी हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। तो आज सीखेंगे कि हम कैसे उसकी आवाज को सुन सकते हैं। तैयार है, हेलो तैयार है, हाथ उठाकर बोलो यीशु मैं तैयार हूं, मैं अपने हृदय को खोलता हूं, मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज को सुनने को तैयार हूं। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब बाइबल से ही हम उदाहरण लेके सीखेंगे। देखो बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में जिन्होंने यीशु की आवाज को सुना। उसमें से एक था इब्राहिम। इब्राहिम ने भी ईश्वर की आवाज को सुना ना, करेक्ट। ईश्वर हमेशा उसको गाइड करता था। ईश्वर ने कहा था तुम निकलो, प्रदेश चुनो, जो भी चुनोगे उसको मैं तुम्हारे प्रॉस्पेरिटी में बदल दूंगा। फिर इब्राहिम को कहा था कि तुमको राष्ट्रों का पिता बनाया है। सही है कि नहीं। और इब्राहिम बोलता है कैसे संभव है, मैं तो निसंतान हूं। अगर इब्राहिम जवाब दे रहा है इसका मतलब इब्राहिम ने कुछ तो सुना, तभी तो जवाब दिया ना। हेलो, सही है कि नहीं। इब्राहिम ने सुना। अगर मैं आपसे कहती हूँ हेलो ब्रदर कैसे है, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ब्रदर सिर्फ देखे जा रहे हैं तो बोले सुना ही नहीं दे रहा है क्या कैसे है, तो रिप्लाई क्या आया, मैं आशीर्वादित हूँ। इसका मतलब क्या, हेलो इसका मतलब क्या, उन्होंने मेरी आवाज को सुना इसीलिए जवाब दिया। यस और नो। उसी तरह इब्राहिम से भी ईश्वर बात करता था, वो उसे सुन पाता था। और एक एग्जाम्पल है मोसेस, मूसा, पता है ना, हे हेलो मूसा जानते हो ना। एक्सोडस खोलना, एक्सोडस को क्या बोलता है, निर्गमन खोलिए। निर्गमन अध्याय 3 वचन संख्या 1 से पढ़ना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 अनुसार मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा।
वहां उसे छाई के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि छाई में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि भस्म क्यों नहीं हो रही है। भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। हालेलुया। अभी यहाँ पे मूसा जो अपने ससुर की भेड़ें चराता था, वो जब एक प्रदेश में था भेड़ों के साथ, उसने क्या देखा, वहां पे एक बर्निंग बुश, एक झाड़ी है जो कि पूरी तरह से जल रही है, लेकिन भस्म नहीं हो रही है, राख नहीं हो रही है। अगर लकड़ी को जलता देखेगा और वो लकड़ी तो आग तो है लेकिन भस्म ही नहीं हो रहा है, तो कुछ अलग नहीं होगा। हेलो, अलग नहीं होगा? ये नॉर्मल है क्या? नहीं। तो ऐसा ही एक झाड़ है जो पूरी तरह से आग के लपेट में है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। तो जब मूसा ने देखा कि ये जल रहा है लेकिन इसको ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ये भस्म नहीं हो रहा है, उसने क्या बोला? क्या लिखा है उस वचन में? निरीक्षण करने के लिए वो निकट गया और तब उसने ईश्वर की आवाज को सुना। मूसा मूसा, क्यों, कैसे पता चला उसने सुना? क्योंकि उसने उत्तर दिया है, मैं प्रस्तुत हूं। सही है ना? मतलब उसने सुना तभी तो जवाब दिया। करेक्ट? हेलो, यस और नो? आप लोगों को समझ रहा है? अब उसने आवाज कब सुनी? जब वो अपने भेड़ बकरी को छोड़कर उस चीज के पास पहुंचा। हालेलुया। ईश्वर की अगर आप आवाज नहीं सुनते, आपके जीवन में कोई बदलाव को आप अनुभव नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? ईश्वर के आवाज के प्रति अगर आप सेंसिटिव नहीं रहोगे, चंगाई तो चलो मिल भी जाए, क्योंकि वचन में सामर्थ है, आप वचन की घोषणा करोगे, चंगाई डेफिनेटली होगी। लेकिन क्या ऐसा है कि दोबारा बीमारी नहीं आएगी? क्या ऐसा है कि दोबारा कोई समस्या नहीं आएगी? तब क्या होगा? फेल हो जाएंगे। अगर ईश्वर के आवाज के प्रति सेंसिटिव है, अगर ईश्वर के आवाज को हम सुनते हैं, तो हम अपने जीवन में कभी भी उतरते ग्राफ को नहीं देखेंगे। हम हमेशा, हमारा ग्राफ ऐसे रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखो, मे बी पॉसिबल है कि किसी को बाइबल कट टू कट मालूम है, पन्ना टू पन्ना, हो सकता है? हेलो, हो सकता है? पन्ना टू पन्ना, कौन सा वचन कौन से पन्ने पे है शायद ये भी वो बता दे, बट जरूरी नहीं कि उसका रिश्ता ईश्वर के साथ गहरा हो। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? तो हमको ऐसा पन्ना टू पन्ना बनने का नहीं है। हमको वो बनना है जो ईश्वर के आवाज को सुनता है और उसके प्रति घनिष्ठ संबंध में रहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब ये तो समझ आ गया कि चलो मुझे आवाज को सुनना है, लेकिन
मैं ईश्वर की आवाज को कैसे सुन सकती हूँ? मूसा ने क्या किया? कोई भी चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को छोड़ के निकल के जाएगा क्या? हेलो, निकल के जाएगा क्या? नॉट पॉसिबल। लेकिन मूसा ने क्या किया? जब उसने चमत्कार को देखा, चल कुछ तो हो रहा है ना, छोड़ना, मेरे को क्या करना है, मैं अपना भेड़ बकरी देखेगा। नहीं, मूसा ने क्या किया? भेड़ बकरी को साइड किया और उस चमत्कार को वो देखने गया कि ये हुआ कैसे, ये क्यों ऐसे हो रहा है। सही है ना? वचन में लिखा है ना। और तब उसने उस आवाज को सुना, मूसा मूसा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसी तरह कई बार हमारे साथ क्या होता है, अभी पिछले महीने में भी हम लोग ने रिट्रीट लिया था, करेक्ट? बहुत सारे चमत्कार हम लोग ने यहाँ पे देखे। उसमें से एक हमारी बहन भी है, ललिता, हाथ ऊपर करो, हाथ उठाओ। ये बहन व्हीलचेयर पे लेके आए थे उसको, उसकी मम्मी भी है साथ में, व्हीलचेयर पे लेके आए थे, लेकिन आज वो लड़की चल के जाती है, चल के आती है, और व्हीलचेयर छूट गई है उसकी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सुनो, इधर ही हम लोग गलत जाता है, पता है क्यों? हम लोग बहुत खुश होकर जोर से ताली बजा देता है, ओ वाओ लॉर्ड, वाओ वाओ, बट व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या? मैं गया घर, खाया पिया दबा के, ले मस्त में 1 महीना टीवी देखा, अगला रिट्रीट फिर आया है। हालेलुया। चमत्कार को तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन कितने हैं जो यीशु को बोलते हैं कि यीशु ये कैसे हुआ, मुझे सीखना है। चमत्कार तो बहुत देखते हैं, लेकिन हम कितनी बार यीशु को बोलते हैं कि यीशु इसने ये कैसे किया, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे सीखना है। आता है क्या मन में? हम ताली तो बहुत जोर से मार देते हैं, वाओ कितना बड़ा चमत्कार हुआ, धन्यवाद ईश्वर को, लेकिन उसके बाद क्या? हालेलुया। चंगाई डेफिनेटली होगा, गारंटीड होगा, नो डाउट, क्योंकि वचन कहता है ईश्वर का वचन जीवित है, दो धारी तलवार है, शैतान का गला काट कर ही लौटेगा। तो उसमें कोई संदेह नहीं कि चंगाई होगी कि नहीं होगी, गारंटीड होगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि चंगाई होने के बाद आप किधर है, वो मैटर करता है। चलो मेरे को तो चंगाई मिल गई, अब मैं मजे में, जब मिनिस्ट्री का कॉल आता है, अक्सर लोग यही बोलते हैं कि सिस्टर प्रार्थना करो, हम बीमार हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो गलत है, ओके, हम कर भी देंगे, चलो ठीक है, कर दिया प्रार्थना। अब प्रार्थना तो कर दिया, लेकिन उसके बाद तुम क्या कर रहा है? मैं बैठा है टीवी खोल के, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। हेलो, नहीं होता है? मैं बैठा है टीवी खोल के, सास बहू का सीरियल चल रहा है, थोड़ा देख लेता हूं, नहीं होता है? तो तुम्हारा जीवन कभी बदलेगा क्या? कभी तुम ईश्वर की आवाज को सुन पाएगा? क्योंकि तुमने उस मूसा की तरह सब कुछ छोड़ के उसको अटेंशन ही नहीं दिया। हालेलुया। कुछ घुस रहा है कहां पर? हालेलुया। जो लास्ट रिट्रीट को आया है ना, वो बराबर जवाब देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर मुझे ईश्वर की आवाज को मैं सुनना चाहती हूं, तो सबसे पहले मैं सब कुछ काम को छोड़ के मुझे सारा अटेंशन कहाँ देना है? उसकी ओर, उसके वचनों की ओर। मुझे याद है ब्रदर जॉनसन, हमारे आत्मिक पिता, पापा हम कहते हैं उनको, पापा उनके इनिशियल डेज, उनके शुरुआती के दिनों में एक रिट्रीट के लिए गए थे, और वो रिट्रीट के आखिरी दिन में वो एकदम लास्ट बेंच पे बैठे थे, एकदम लास्ट वाला, और उनके सामने एक पैरालाइज इंसान बैठा था। और आखिरी दिन में वो फादर ने कहा, जो भी लकवे से ग्रस्त है उसकी ओर उंगली दिखा के कहा, यीशु के नाम से खड़े हो जाओ। और वो भाई जो पैरालाइज था, एक साइड उसकी बीवी बैठी थी, एक साइड उसकी बेटी बैठी थी, दोनों उसको पकड़ के खड़ा कर रहे हैं। ये खड़ा तो हो गया,
लेकिन फादर ने बोला यीशु के नाम से आगे आ जाओ, अब इसको चलने को नहीं हो रहा है, ये पैरालाइज है। और बोला क्या? यीशु के नाम से आगे आ जाओ। लेकिन प्रेज बी टू गॉड, वो भाई का विश्वास देखो कितना मजबूत हो गया वचन सुनने के बाद, कि जो उस फादर ने कहा उसने वैसा ही किया। उसने बोला बीवी को और बेटी को छोड़ो मुझे, मैं चलेगा। और वो बाहर आए, उस सीट से बाहर आए और वो चलने लगे। धीरे धीरे करके जब चले, 2-3 कदम चलने के बाद वो इंसान दौड़ के ऐसे ही स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के स्टेज पे गया, और उस दिन वो पैरालाइज से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सबने ऐसी ही ताली मारी। ओह वाह, क्यों नहीं मारी? चमत्कार हुआ ना। और ताली में भी कंजूसी करता है। हाँ, खुद का नहीं हुआ ना, इसके लिए क्या? हेलो, सबने जम के ताली मारी कि अरे पैरालाइज इंसान चला, ना सिर्फ चला बल्कि दौड़ा। वाह वाह, सब बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। लेकिन उसके बाद रेट्रीट खत्म होने के बाद सब लोग किधर? गुल घर पे। सिर्फ पापा उधर बैठा रहा, और उसने यीशु को बोला, प्रभु यीशु, ये फादर ने ये कैसे किया? ये मुझे भी सीखना है। उसके पास जो है वो मुझे भी चाहिए। मैं अपना सब कुछ तुझे देने के लिए तैयार हूं प्रभु, मुझे सिखा, मुझे सिखा। और उस रिट्रीट के बाद जब वो घर गए, उन्होंने लगातार 16 से 18 घंटे बाइबल पढ़ना चालू किया। उनके इनिशियल डेज की बात कर रही हूं मैं। लगातार उन्होंने बाइबल पढ़ना चालू किया। कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन पढ़ रहे, रो रो के पढ़ रहे। प्रभु तू क्या कहना चाह रहा है मुझसे? तू क्या कहना चाह रहा है? मुझे समझा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और एक दिन वो कहते हैं वो एक दिन हॉल में बैठे थे और उनके ससुर जी कमरे में लेटे थे। डोर ओपन था कमरे का, तो उनको पापा दिख रहे हैं। और ये बाइबल कब से 2 घंटा हो गया उसी पन्ने पे अटके हैं। बाइबल का पन्ना पलटी नहीं किया है। कितना घंटा हो गया? तो ससुर को लगा ये सोया क्या बाइबल पढ़ते पढ़ते, बोल के वो बाहर उसको देखने को आए और बोला उसको पूछ के, तू क्या कर रहा है? 2 घंटे से तूने पढ़ना पलटी नहीं किया, समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहा है? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं एक वचन में अटका हूं, मैं एक वचन में अटका हूं। खोलना 1 पीटर 1:23। वो कौन से वचन में अटके थे आपको बता दो। 1 पीटर 1:23। पढ़िए। आपने दोबारा जन्म लिया, आपने, हेलो, आपने आपने आगे, आप लोगों का यह जन्म नासर जीवन तत्व से नहीं, बल्कि ईश्वर के जीवन एवं शाश्वत वचन से हुआ है। मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है यू हैव नॉट बॉर्न विद द इनकरप्टेबल सीड, सॉरी करप्टेबल सीड, बट बॉर्न विद द इनकरप्टेबल सीड। मतलब मेरा दोबारा जन्म हुआ है, और वो दोबारा जन्म किसी नाशमान बीज से नहीं, किसी, क्या लिखा है? किसी नाश्वर बीज से नहीं, बल्कि अविनाशी बीज से हुआ है। हालेलुया। निकोडेमस पता है बाइबल में? हाँ, फरीसी। उसको ये सवाल आया कि हाउ इट इज पॉसिबल, एक व्यक्ति का दोबारा जन्म कैसे हो सकता है? सही है ना? तो मतलब क्या मुझे अपनी माँ के घर में दोबारा जाना है? नो। जब मैं प्रभु यीशु को अपना पिता परमेश्वर करके स्वीकार करती हूं, उस पर विश्वास करती हूं, तब मेरा होता है दूसरा जन्म। और दूसरा जन्म शारीरिक में नहीं, आत्मा में। अब आत्मा में मैं नई जन्मी हूं, आत्मा में मैं नई जन्मी हूं, क्योंकि मैंने
यीशु को अपना लॉर्ड गॉड एंड सेवियर करके स्वीकारा है, तो मेरा दूसरा जन्म हुआ है। कौन सा जन्म हुआ है? शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में। और अब जब मेरा आत्मा में दोबारा जन्म हुआ है, तो जब मैं पहली बार जन्मी कैसे? माँ की गर्भ से, सही है कि नहीं? तो मतलब इन करप्टेबल सीड, नाश्वर बीज से मेरा जन्म हुआ, सही है। हम कहाँ से आए? आदम, आदम के वंशज, वंशज ही बोलेंगे ना। हाँ, तो आदम में जो पाप था वो टर्न हो के कैसे आया? हम में भी आया। हाँ, करेक्ट। लेकिन जब मैं यीशु को अपना लॉर्ड गॉड एंड सेवियर करके स्वीकारती हूँ, अब मुझ में आदम का स्वभाव नहीं है, बल्कि अब मुझ में यीशु का स्वभाव है, क्योंकि अब मेरा आत्मा में दोबारा जन्म हुआ है, मैं आत्मा में नई जन्मी हूं। तो जब मैं आत्मा में नई जन्मी हूं, अब जन्म किससे हुआ है? किसी माँ के गर्भ से नहीं, बल्कि स्वर्ग से, ईश्वर से मैं जन्मी हूं। समझ आ रहा है? हेलो, आप लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दूसरा जन्म मेरा कहां से हुआ है? किसी मनुष्य की गर्भ से नहीं, बल्कि स्वर्ग से, ईश्वर से। ईश्वर में कोई खराबी है? हेलो, ईश्वर में कोई खराबी है? उसको अर्थराइटिस है, उसको डायबिटीज है, उसको बीपी का समस्या है? अरे तो तुमको हो सकता है क्या? हेलो, तुमको हो सकता है क्या? प्रभु बोलता है तेरे बाप को डायबिटीज है तो तेरे को भी, सॉरी नॉट प्रभु बोलता है, डॉक्टर बोलता है तेरे बाप को डायबिटीज है तो तेरे को भी होगा। बोलता है कि नहीं? सही है ना? बोलता है ना। लेकिन प्रभु बोलता है तेरा बाप मैं, मेरे को कोई डायबिटीज नहीं है, तो तेरे को हो सकता है क्या? हेलो, तेरे को हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको शैतान बोल रहा है ना तेरे पप्पा को डायबिटीज था ना, तेरे को भी होगा, झूठ है। क्या है? उसको याद दिलाओ, लिखा है मेरा दोबारा जन्म हुआ है, और वो भी कैसे? अविनाशी बीज से। बाजू वाले को हिला को बोल रही हूँ, बाजू वाले को हिला कर बोलो, लिखा है। अरे हिलाओ 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 हिलाओ, बाजू वाले को हिलाओ, बोलो लिखा है। और एक बार, लिखा है। कम ऑन, लिखा है। जब भी शैतान बात करता है ना, हवा में उससे बात मत करना, उसको सबूत देना, देख भाई लिखा है। अभी 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 फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण ओके, उदाहरण, अगर मैं ब्रदर, नाम क्या था? हाँ, ब्रदर रामचंद्र, अगर मैं आपके घर पे आके बोलूंगी, ओ ब्रदर वाह बहुत अच्छा घर है, मेरा है। मेरा किसका है? मानोगे आप लोग? क्यों नहीं मानोगे? क्रिस्त में हम भाई बहन हैं, तो मेरा घर है, मानोगे? नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानेंगे? हेलो, क्यों नहीं मानेंगे? अरे मैं शारीरिक की बात कर रही है, आत्मा को थोड़ी देर बाजू रखो। हाँ, सच में मैं बोल रही हूँ, उनका घर मेरा है, मानोगे क्या? क्यों? हाँ, प्रॉपर्टी का बात आता है, सबको बराबर मालूम है। हेलो, क्यों नहीं मानोगे आप? अरे हाँ, क्या क्या? अरे सच में मान लोगे क्या? अरे तो क्यों नहीं मानोगे? शारीरिक में नहीं है, अब आत्मिक में। मैं शारीरिक की बात कर रही हूँ, शारीरिक, सच में मैं बोल रही हूँ, इनका घर मेरा है। अब उसमें क्या जाता है? मैं किधर रहता है? ओडिशा ना, मैं ओडिशा शिफ्ट हो जाता है। अभी ठीक है। हाँ, ट्यूब जला, क्या बोला उन्होंने? घर के कागजात। हाँ, अच्छा, तेरा ट्यूब अब भी जला। हेलो हेलो, करेक्ट। घर के कागजात होते हैं, कागजात होते हैं कि नहीं?
कागजात पे नाम किसका होगा? मेरा। तो अगर कितना भी जाके मैं उनके घर पे बोलूं मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तेरे को कितना बोलना है बोल, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? कागजात पे लिखा है, सबूत है कि ये घर मेरा ही है, इस घर पे हक मेरा ही है, मेरे बच्चों का ही है। तो ये आके कितनी भी चिल्ला चिल्ला के क्यों ना कहे घर मेरा है, घर मेरा है, घर मेरा है, वो बोलेगा तू चिल्लाते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? कागजात मेरे पास है। उसी तरह आपको क्या करना है, जब शैतान आपको सोच लेके आता है तेरे को तो डायबिटीज है, तेरे को तो कैंसर है, तेरे को तो अर्थराइटिस है, उसको बोलो शैतान अपना मुंह कर बंद, क्योंकि लिखा है यीशु के कोड़े खाने से मैं भला चंगा हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब जब शैतान आपसे बात कर रहा है उसको सबूत दो, लिखा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब शैतान बोलता है तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, उसको बोलो शैतान तेरा मुंह कर बंद, क्योंकि लिखा है मेरा शरीर प्रभु यीशु का शरीर है और शैतान का, दुष्ट आत्मा का इस पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बगैर सबूत के जाओगे, पीट कर वापस आओगे। सबूत लेके जाना। शैतान ने प्रभु यीशु से बात किया कि नहीं किया? ए हेलो, शैतान ने प्रभु यीशु से बात किया कि नहीं किया? अगर तो ईश्वर का पुत्र है तो इसको रोटी बना के दिखा। यीशु क्या बोला? हेलो, यीशु क्या बोला? लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि हर एक शब्द से जीता है। लिखा है। हालेलुया। तो जब जब आज से शैतान आपसे बात करे, आपको क्या करना है? सबूत दिखाना है। लिखा है। और एक बार हिला के बोलो बाजू वाले को, लिखा है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हालेलुया। तो पापा ने क्या किया? ये सबूत लिया और शैतान को बोला लिखा है कि मेरा जन्म अविनाशी बीज से हुआ है। उस वक्त पापा को डायबिटीज था। डॉक्टर ने बोला था तुम्हारे पिता को था बोल के तुमको भी है। तो इसी वचन पे वो अटके थे कि अगर ये बोलता है अविनाशी बीज से जन्म हुआ है तो मेरा पिता तो यीशु है, तो यीशु को तो डायबिटीज नहीं है, तो मेरे को हो सकता है क्या? यीशु को कैंसर है क्या? तो तुमको हो सकता है क्या? नहीं है। तो इन्होंने इसी वचन को लिया और कहा पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं क्योंकि लिखा है, तो अब मैं विश्वास करता हूं मुझे कोई डायबिटीज नहीं है। और आज पता है क्या हुआ है? पापा डायबिटीज की दुष्ट आत्मा से हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब वो दबा के खाता है, देखा है ना? खाता है कि नहीं दबा के? पापा को देखो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये क्यों हुआ उनके साथ? क्योंकि उन्होंने उस चमत्कार को देख के ताली बजा के निकल नहीं गए, ताली बजा के निकल नहीं गए। उन्होंने क्या किया? ईश्वर से बात किया कि प्रभु इस फादर के पास जो है मुझको भी सिखा, मुझको भी चाहिए, मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। जैसे मूसा ने अपना सब कुछ छोड़कर उस झाड़ी के ऊपर ध्यान दिया, तब उसने ईश्वर की आवाज को सुना। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसी तरह जब आपके जीवन में प्रॉब्लम है, बीमारी है, समस्या है, सब कुछ को एक साइड रखो और इस पर ध्यान दो कि क्रूस पर यीशु ने आपके लिए क्या किया। समझ आ रहा है? विजय आपका तय है। क्यों? आप बहुत अच्छे हो इसके लिए?
विजय हमारा क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं इसके लिए? क्योंकि हमारा यीशु बहुत अच्छा है इसके लिए। उसने ऑलरेडी विजय हमको दे दी है। तो समस्या में हमारा ड्यूटी क्या है? अपने सारे प्रॉब्लम्स को एक साइड रखो और यीशु ने क्रूस पर क्या किया उस पर ध्यान दो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। एक्चुअली जब समस्या आती है ना, इट्स अ साइन कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। I'll give you example. ब्रदर सवेरा एग्जाम्पल दे रहे थे ना, लेबर पेन। माँ लोग कौन कौन है? हाथ उठाओ। माँ लोग कौन कौन है? हाथ उठाओ। आधा माँ है कह रहे? हेलो, हाथ उठाओ। इतनी सारी माएँ हैं यहाँ पे। ओके, बच्चा आंखों से दिख रहा था क्या तुमको? माँ लोग, बच्चा आंखों से दिख रहा था, लेकिन लेबर पेन हुआ। हेलो, लेबर पेन हुआ। लेबर पेन जब हुआ तो बच्चा दिख रहा था क्या? लेकिन लेबर पेन इस बात का साइन है कि आप बच्चा। हेलो, लेबर पेन किस बात का साइन है? बच्चा आने वाला है। बच्चा आने वाला है। खुशी होता है कि नहीं? खुशी होता है ना? हालेलुया, सही है कि नहीं? बच्चा तो दिखता नहीं है, लेकिन वो सिम्टम, वो लक्षण क्या बताता है? अब तोहफा मिलने वाला है। इतने महीनों से जिस चीज का इंतजार था, हकीकत में वो मेरे हाथ में आने वाली है। सही है ना? फिर बच्चे को जब बाहर आता है देख के खुशी होता है कि नहीं? या रोते हो क्या? ये कैसा हुआ रे बच्चा पैदा ऐसा? रोते हो क्या? नहीं ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसी तरह जब आप समस्या में हो, जब आपको प्रॉब्लम है, जब आपको बीमारी है, अरे योद्धा की मानसिकता रखो। बोलो, लेबर पेन है, बहुत बड़ा तोहफा ऑन द वे है। हालेलुया, लेबर पेन है, मुझे महान पुरस्कार मिलने जा रहा है। हालेलुया, कुछ समझ आ रहा है? लेबर पेन है, इसके बाद बच्चा होने वाला है, तो लेबर पेन है। मेरी बीमारी लेबर पेन है, मेरी पैसे की कमी लेबर पेन है, मेरा प्रॉब्लम लेबर पेन है। ये उस बात का साइन है कि अब मेरे जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो अगर समस्या बड़ी है, प्रेज बी टू गॉड, पुरस्कार भी बड़ा होगा। कुछ घुस रहा है क्या? हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, रोना नहीं, लेबर पेन है, लेबर पेन। बोलो बोलो बोलो, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, लेबर पेन है। जेनी, लेबर पेन है, लेबर पेन, पुरस्कार बहुत बड़ा है। हालेलुया। क्या बोला बाजू वाला? क्या बोला? तेरे को क्या मालूम रे मेरे को कितना पेन है? सच्ची लेबर पेन हो रहा है। हालेलुया, कुछ समझ आ रहा है? हालेलुया। थोड़ा लिखे। ऊपर हेडिंग दो, प्रभु की आवाज को कैसे सुने। मूसा ने अपना सब कुछ छोड़कर बर्निंग बुश को क्या बोलेगा? जलती झाड़ी। हाँ, जलती झाड़ी की ओर, जलती झाड़ी की ओर अपने कदम बढ़ाकर ध्यान लगाया। अपने कदम बढ़ाकर ध्यान लगाया। अपने कदम बढ़ाकर ध्यान लगाया कि ये चमत्कार हुआ कैसे।
कि ये चमत्कार हुआ कैसे। उसी तरह हमें भी अपनी समस्याओं से, अपनी समस्याओं को, अपने बीमारी को छोड़ते हुए प्रभु यीशु के क्रूस के कार्य पर, प्रभु यीशु के क्रूस के कार्य पर अपना ध्यान लगाना है। प्रभु यीशु के क्रूस के कार्य पर अपना ध्यान लगाना है। और जब हम ऐसे करते हैं, तब हम अपने जीवन में बदलाव अनुभव करते हैं। बदलाव अनुभव करते हैं। हमको चमत्कार को ध्यान ना देते हुए वो हुआ कैसे, हमको चमत्कार को ध्यान ना देते हुए वो हुआ कैसे, उस पर ध्यान देना है। उस पर ध्यान देना है। ब्रैकेट में लिखना, एक्सोडस को क्या बोला था हिंदी? हाँ, ब्रैकेट में लिखो निर्गमन 3 1 से 4। निर्गमन 3 1 से 4। 1 से 4 आगे लिखिए। कोई भी बीमारी हम पर राज नहीं कर सकती। कोई भी बीमारी हम पर राज नहीं कर सकती, क्योंकि अब हमारा बॉर्न अगेन को क्या बोलता है? बॉर्न अगेन नया जीवन हुआ है, नया जन्म हुआ है। अब हमारा नया जन्म हुआ है और यह नया जन्म किसी नाशवान बीज से नहीं, और यह नया जन्म किसी नाशवान बीज से नहीं, बल्कि और यह नया जन्म किसी नाशवान बीज से नहीं, बल्कि स्वर्ग से कौमा ईश्वर से हुआ है। बल्कि स्वर्ग से, ईश्वर से हुआ है।
ब्रैकेट में लिखना 1 पीटर 1:23, 1 पेत्रुस 1:23। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखो, जैसे मैं कह रही थी कि हो सके शायद आपको कट टू कट बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर के आवाज के प्रति सेंसिटिव हो, जरूरी नहीं है। जैसे उदाहरण लो, फारसी लोग, शास्त्री लोग, क्या उनको स्क्रिप्चर पता थे? हेलो, पूरे ना, पूरे जानते थे, पूरा तोरा, पूरा स्क्रिप्चर, सब कुछ पता है, सब रटता है, लेकिन क्या वो ईश्वर के आवाज के प्रति सेंसिटिव थे? हेलो, क्या वो ईश्वर के आवाज को सुन पा रहे थे? नहीं, उनके हृदय कठोर हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचनों को कहां से पढ़ा था? दिमाग, मन, हृदय से नहीं। आप ईश्वर के आवाज को कब सुन सकते हैं? जब आप हृदय से उसके साथ जुड़े हैं। बहुत से लोग रिट्रीट आते हैं, अंतर है, बहुत से लोग रिट्रीट आते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उसको हृदय से जानने के लिए आते हैं और कितने हैं जो सिर्फ चंगाई पाने के लिए आते हैं? होता है कि नहीं? जरूरी नहीं कि रिट्रीट में आने वाला हर एक व्यक्ति उससे हृदय से जुड़ने के लिए आया है। नो नीड, जरूरी नहीं है ये। बहुत सारे लोग सिर्फ उससे कुछ पाना है करके आएंगे, लेकिन जब मिलता है उसके बाद वो अपने पुराने जीवन में वापस जाते हैं। और क्या होता है? जो दुष्ट आत्मा निकली है, वचन कहता है कि अगर एक बार दुष्ट आत्मा निकली और उसको वापस आने को दिया, जगह खाली दिया, तो वो और 10 और 7 दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर आता है और परिस्थिति बद से बदतर होती है। हालेलुया। हमने बहुत बार सुना है, जब प्रार्थना हुई है उस बहन को, उस भाई को चंगाई हुआ है, लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा कॉल आया कि सिस्टर पहले से ही दर्द बढ़ गया है। तो मेरा सवाल यह है कि चंगाई के बाद आपने क्या किया? क्या आपने यीशु के वचनों में समय बिताया? नहीं, आप संसार में व्यस्त हो गए। तो जो दुष्ट आत्मा गया था उसको आने के लिए मौका किसने दिया? खुद ने। तो आप चोर को घर में घुसाए हो तो क्या बिना चोरी किए चुपचाप निकल जाएगा? नहीं, सब कुछ साफ करके ही। हालेलुया, कुछ समझ आ रहा है? सो अगर मुझे उसकी आवाज को सुनना है तो सबसे पहले जरूरी है उसके साथ रिश्ता गहरा होना। वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसकी आवाज को तभी सुन सकती हूं जब मेरा उसके साथ रिश्ता गहरा है। उदाहरण मान लो योहान की मम्मी कहाँ है? हाँ, मान लो योहान की मम्मी, ठीक है। सिस्टर नाम क्या है आपका? नीलम। मान लो नीलम बहन को एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है योहान, ठीक है। योहान भी प्ले स्कूल में जाता है, और मान लो चलो मेरा भी बेटा है, आमीन, जो प्ले स्कूल में जाता है, ठीक है। अभी मुझे बताओ, उस प्ले स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, ओके, बहुत सारे बच्चे हैं। मान लो उसमें योहान रो रहा है, ठीक है, योहान रो रहा है, बहुत बच्चे शोर कर रहा है, बहुत बच्चे रो रहा है, लेकिन उसमें योहान भी रो रहा है। अब हम जब उन बच्चों को लेने जा रहा है, दोनों जन, योहान का आवाज कौन पहचानेगा? मैं कि नीलम? हेलो, योहान की आवाज को कौन पहचानेगा? क्यों? बच्चा किसका है? उसकी माँ कौन है? नीलम। तो उसके आवाज को कौन पहचानेगा? नीलम। सारे बच्चों के एग्जैक्टली। वहां पे भले ही ज्यादा बच्चे हैं, भले ही शोर है, लेकिन अपने बच्चे का आवाज वो करेक्ट पहचान सकती है। यस और नो? माँ लोग, सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका रिश्ता बच्चे से बहुत गहरा, 9 महीने अंदर रखा है, सही है ना? और उसके बाद भी वो दिन रात उसके साथ समय बिता रही है।
तो क्या है, बच्चे के साथ रिश्ता इतना ज्यादा गहरा है कि भले ही उधर 100 बच्चे क्यों ना हो, लेकिन नीलम अपने बच्चे की आवाज को तुरंत पहचान लेगी कि मेरा ही बच्चा आवाज दे रहा है या मेरा ही बच्चा रो रहा है। मैं नहीं पहचान पाएगी। सही है कि नहीं? उसी तरह अगर मुझे ईश्वर की आवाज को सुनना है तो सबसे पहला महत्वपूर्ण क्राइटेरिया क्या है? उसके साथ रिश्ता गहरा बनना। हालेलुया। और कभी भी रिश्ता एक दिन में गहरा बनता है क्या? हेलो, बनता है क्या? नहीं, समय चाहिए, समय चाहिए। हालेलुया। समझ आ रहा है? जब आप उसके वचनों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चालू करेंगे, वो वचन आप में रेमा बनना चालू होगा। ओके ओके, अभी मैं कह रही हूँ यीशु आपसे बात करेगा, आप उसको सुन सकते हो। इसका मतलब ये मत समझना वो नीचे आके बोलेगा हाय हाउ आर यू, यो बड़ी, हाउ आर यू, ऑल गुड, एनी प्रॉब्लम, आई एम देयर, ओके, डोंट वरी। यीशु ऐसे बात करने वाला है नीचे आके? हेलो, ऐसे तो नहीं समझ रहे हो ना? वो ऐसे बात नहीं करेगा, वो बात करेगा उसके वचनों द्वारा। कैसे बात करेगा? उसके वचनों द्वारा। बाइबल के वचन में दो प्रकार है, एक है लोगोस, एक है रेमा। पहला क्या है? लोगोस। दूसरा क्या है? रेमा। लोगोस मतलब बाहर से अंदर। अब जब आपको प्रवचन हो रहा है, हम आपको वचन सिखा रहे हैं, ये वचन आपके कानों से हृदय में जा रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो रहा है? लोगोस, बाहर से अंदर। लेकिन रेमा कब होता है? अंदर से बाहर। अंदर से वचन आता है बाहर। जब आप किसी परेशानी में हो, आप किसी समस्या में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, उस वक्त पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपको वो वचन याद दिलाता है, वो या तो कोई उदाहरण याद दिलाता है, या तो किसी की गवाही याद दिलाता है। क्या हो रहा है? रेमा, अंदर से वचन बाहर आ रहा है। ईश्वर हमसे रेमा में बात करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन वो वचन रेमा होने के लिए उस वचन के साथ मुझे समय बिताना जरूरी है। जितना ज्यादा समय मैं उसके वचनों में, ओके ओके, कभी कभी ओके, मैंने बहुत देखा है। ओके, बाइबल है किसी के पास? बाइबल देना तो। हाँ हाँ, अभी ऑनेस्ट जवाब देना। ओके, मेरे को एकदम ऑनेस्ट जवाब चाहिए मुझे। क्या कभी किसी ने ऐसा किया है? बैठे हो बाइबल लेके, प्रभु यीशु प्लीज मुझसे बात कर, प्रभु प्रभु प्लीज मुझसे बात कर, स्पीक टू मी लॉर्ड, स्पीक टू मी, मुझे तुझे सुनना है, मुझे तुझे सुनना है, प्रभु प्लीज मुझसे बात कर। जूदास ने प्रभु यीशु को चांदी के सिक्कों में बेचा। ये क्या आ गया रे? मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु प्रभु मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, प्रभु प्लीज, प्रभु स्पीक टू मी लॉर्ड, स्पीक टू मी लॉर्ड, स्पीक टू मी जीसस प्लीज, आई वांट टू स्पीक टू यू लॉर्ड। जूदास ने अपने आप को फांसी लगवा लिया। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। नाउ बी ऑनेस्ट, किसने किसने ऐसा किया है? मैंने किया है। आई विल टेल ऑनेस्टली। तुम लोग सब इधर, मैं फादर को बोलने वाला है कन्फेशन रखो इधर। सब झूठ बोलता है, मैं गारंटी देता है सबने किया होगा। हम सोचते हैं प्रभु मुझसे बात कर, और कोई तो एक पन्ना खोलते हैं और सोचते हैं प्रभु बात करेगा। ऐसा होता है क्या? मैंने किया और पता नहीं क्या स्क्रिप्चर आ गया, मैं बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है? ऐसे प्रभु हमसे बात नहीं करता है। हालेलुया, ऐसे प्रभु हमसे बात नहीं करता है। प्रभु आपसे कैसे बात करेगा? वचन द्वारा। वचन आप में रेमा होगा, आपके अंदर से वचन बाहर आएगा। जब मुझे शरीर में
बीमारी है, वचन कहता है तुझे डरने की जरूरत नहीं, यहोवा तेरे साथ है जो तुझे ना कभी छोड़ेगा ना कभी तुझे त्यागेगा। तेरा शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है, कोई बीमारी तुझे छू नहीं सकती। ये कौन बात कर रहा है तुमसे? हालेलुया। ऐसे बात नहीं होती भाइयों। अगर ऐसे आज तक कर रहे थे, बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया। वचन में डेफिनेटली सामर्थ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बाइबल मत पढ़ो, बाइबल डेफिनेटली पढ़ो, क्योंकि वही एक जरिया है जो हमसे, जो ईश्वर को हमसे कनेक्ट करेगा और हमारा रिश्ता गहरा करेगा। वचन को हमें पढ़ना है, लेकिन ये नहीं कि बीच का पन्ना खोल दिया और बोला यीशु मुझसे बात कर। नो, उसके लिए रिश्ता गहरा होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं। और मैंने तो यहां तक देखा है, बहुत बार देखा है मैंने, मान लो किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, बाइबल लेके जाएगा, यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से निकल, निकल 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 यीशु के नाम से। उधर कुछ नहीं हो रहा है, वो और चिल्लाया जा रहा है। कुछ होने वाला है? देखिए वो आप लोग ऐसे, इधर नहीं होता है, मैंने इधर ही देखा है। उसके सामने कितना भी जाके बाइबल घुमाओ, उसको तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक बात बोलूं, शैतान इससे नहीं डरता है। ध्यान से सुनना मैं जो कह रही हूं, शैतान इससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। शैतान इससे कब डरेगा? जब ये वचन गोली की तरह आपके मुंह से बाहर निकलेगा। कितना भी उसके जाके सामने घुमाओ, कुछ नहीं होगा, लेकिन यही तुम उसके लिए वचन की घोषणा करना चालू करो, 2 मिनट में उसको भागना है। कल देखा ना रात को क्या हुआ? क्या हमने कोई बाइबल घुमाया? हमने वचन के गोली का इस्तेमाल किया। शैतान को इससे कब खतरा है? जब ये आपके मुंह से गोली की तरह बाहर निकलेगा। मुझे याद है पापा ने एक उदाहरण दिया था, एक रेट्रीट में एक लड़की को दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था, और पापा ने बोला चलो यही मौका है टीम मेंबर्स को सिखाने का। तो अपने सारे टीम को लिया और उसके कमरे में गए, और वो लड़की एकदम कोने में, शायद बेड के नीचे वो चली गई, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेजेंस को शैतान भी अनुभव करता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, पापा ने बोला अभी जाओ डील करो, टीम मेंबर्स है ना, डील करो उसके साथ। इन लोग ने क्या किया, बाइबल लेके गए उनके सामने और बोला यीशु के नाम से निकल। उस लड़की ने क्या किया, बाइबल को लिया और बीच में से आधा फाड़ दिया। बाइबल को बीच में से आधा फाड़ा। बाइबल कितना मोटा है, उसको बीच में से उसने फाड़ दिया। तो पापा ने तब सिखाया ऐसे काम नहीं बनेगा। इसी बाइबल के अंदर का वचन है, लूक 4:18, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा उस पर है, प्रभु यीशु ने उसे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने उसे अपने प्रेम से भर दिया है और हर एक दुष्ट आत्मा से उसे आजाद कर दिया है, मुक्त कर दिया है। ये बोलना चालू करो। और जब उन्होंने वो बोलना चालू कर दिया, वहां पे कार्य शुरू हुआ और वो लड़की उस दुष्ट आत्मा से तुरंत आजाद हो गई। हालेलुया। मैं लिखवाऊंगी बाद में, यहाँ पे ध्यान दो। समझ आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। तो कभी ऐसे करने मत जाना, पीट के वापस आओगे। मुझे बोलो, मान लो, क्या बोलते रहे उसको, मिलिट्री सैनिक मान लो बॉर्डर पे है, ठीक है, और खाली गन लेके खड़ा है। शत्रु को कुछ डर लगने वाला है क्या? शत्रु को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? वो बंदूक तो है, लेकिन उस बंदूक का इस्तेमाल वो डंडे की तरह करेगा। AK-47 है, लेकिन डंडा बोल के इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? अंदर गोली ही नहीं है, खाली बंदूक लेके गया है। तो उस AK-47 का कुछ फायदा होगा? लेकिन यही बंदूक फुल लोडेड है और अब उसने तानी है उस दुश्मन पर और ट्रिगर दबा दिया। अब मरेगा कि नहीं मरेगा? एक ही बुलेट काफी है। सही है ना?
तो तुम्हारे पास भी बंदूक है, लेकिन तुम उसका डंडे की तरह काहे को इस्तेमाल कर रहा है? हेलो, डंडे की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहा है? अरे ये बाइबल फुल भरा हुआ, इसको डालो हृदय में, फुल लोडेड करो। इन वचनों को अपने हृदय में डाल के फुल हृदय को लोडेड करो, और फिर अपना मुंह का ट्रिगर चालू करो और वचनों की गोली को धबाधब दे मारो। मरेगा कि नहीं मरेगा? खाली गन लेके घूम रहे रे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है। तो अपने हृदय को क्या करना है? लोडेड, वचनों से लोडेड करो फुल। ये 10 दिन दिया है ना यीशु ने, इधर 10 दिन में अपने हृदय को वचनों से फुल लोडेड कर दो। और जब घर जाओगे तब बारी आएगी फायरिंग की। तो जब शैतान आएगा झूठ लेकर, तुम्हारे पास ऑलरेडी लोडेड गन है। तुम्हारा काम क्या है? लॉक को खोलो। डायरेक्ट ट्रिगर दबेगा क्या? डायरेक्ट ट्रिगर आर्मी वाला डायरेक्ट ट्रिगर दबेगा क्या? कभी नहीं, पहला लॉक खोलना पड़ता है, फिर ट्रिगर दबेगा। सही है कि नहीं? तो लॉक को खोलो, मुंह को खोलो, और फिर फायर करो जबान से। वो डेफिनेटली मरेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? और जब आप अपने हृदय में फुल लोडेड रहोगे ईश्वर के वचनों के साथ, वही वचन आपके अंदर रेमा होना चालू हो जाएगा। समस्या में आप उसकी आवाज को सुनना चालू करोगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? एक्चुअली देखो, लोग है ना अपना प्रॉब्लम को इतना बड़ा देखता है ना। मुझे नहीं लगता हमारे जीवन की कोई भी समस्या बड़ी है। आई डोंट थिंक सो। कोई भी रहने दो, हमने उसको मैग्नीफाई को क्या बोलता है वो, एक ग्लास होता है ना, होता तो इतना है, लेकिन उस ग्लास में से देखेगा तो बड़ा दिखता है। नहीं, दूरबीन। हाँ, दूरबीन। हम अपनी समस्या को कैसे देखते हैं? घुमाते रहते हो, और नजदीक और बड़ा करता है। होता तो इतना है, क्यों इतना है? अभी सवेरे पढ़ा ना लूक 10:19, उसने हमें क्या लिखा था उसमें? किसको कुचलने का अधिकार दिया है? कुचलने का लिखा है ना उधर। हेलो, कुचलने का लिखा है ना। हाथी को कुचल सकता है क्या? कौन है इधर जो हाथी को कुचलेगा? फिर तुम बचेगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। ईश्वर के वचन से हाथी कुचलेगा? अरे कम ऑन, कुछ तो फैक्ट बात करो मेरे से। ईश्वर के वचनों से हाथी कुचलेगा? कम ऑन, हाथी को तो हम कुचल सकता है क्या? लेकिन क्या चींटी को कुचल सकते हो? आप लोगों को समझ रहा है मैं आपको क्या कहना चाह रही हूं? क्या हम बड़ी चीज को कुचल सकते हैं? नहीं, कुचलते हम किसको है? रोनते हम किसको है? जो बहुत ही सूक्ष्म है। सही है ना? तो प्रभु उधर कहता है कि तू सारी बैर शक्ति को कुचल सकता है। इसका मतलब वो तुमसे कह रहा है कि तुम्हारे जीवन की समस्या बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटी है। इट्स लाइक नथिंग। तुम उसको आसानी से कुचल सकता है, लेकिन तुम उसको मैग्नीफाई ग्लास से देख रहे हैं जो तुमको हाथी की तरह दिख रहा है, तो कुचल पाएगा क्या? सबसे पहला तो अपना नजरिया बदलो समस्या को देखने का। डोंट बी अ विक्टिम माइंडसेट, बी अ विक्टर माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट, पीड़ित मानसिकता वाला क्या बोलता है? यार मेरे को ही काय को ये बीमारी आ गया, यार मेरे को ही काय को इस दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। विक्टर माइंडसेट वाला बोलता है तूने गलत आदमी को चुन लिया, अब तो तेरी पिटाई जम के भाई, तूने गलत आदमी को चुन लिया। हालेलुया। समस्या बड़ी, पुरस्कार भी बड़ा। कम ऑन, बी ऑनेस्ट, ओके? एक का सरदर्द चंगा हुआ है और एक का कैंसर चंगा हुआ है।
किसके पास जाएगा पूछने को ये हुआ कैसे? हेलो, बात करो मुझसे, किसके पास जाओगे पूछने के लिए कि ये हुआ कैसे? क्यों? बड़ा बना के रख दिया, करेक्ट। एक्चुअली डॉक्टर ने बोला है कुछ दिनों का मेहमान है, तू बचने वाला नहीं है। तो वो अगर कैंसर से चंगा होता है तो पूछने को नहीं जाएगा, भाई तेरे को तो रिपोर्ट दे दिया था, तू किस दिनों का मेहमान है, बचा कैसे? सही है ना? तो अगर तुम्हारी समस्या बड़ी है, खुशी ज्यादा मनाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुरस्कार भी बड़ा है। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? हेलो, कुछ समझ आ रहा है? रोते मत बैठो, मेरा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ गोली मारो तुम्हारे प्रॉब्लम को, ध्यान ही मत दो तुम्हारे प्रॉब्लम की तरफ। जब तुम उसको इग्नोर करता रहेगा, कितना देर वो तुम जैसे कल फ्लोरी बता रही थी ना, अगर तुम उससे बात ही नहीं कर रहा है, उसको एंटरटेन ही नहीं कर रहा है, वो रुकेगा क्या? नहीं, वो नहीं रुकेगा। एंटरटेन ही मत करो। शैतान को हमने बड़ा किया है, शैतान का कोई पावर नहीं है, वो पावरलेस है क्योंकि उसको क्रूस पे ऑलरेडी हरा दिया है। सही है कि नहीं? उसको क्रूस पे ऑलरेडी हरा दिया है, उसका कोई पावर। एक मैन ऑफ गॉड का गवाही सुना था मैं शॉक हो गई उनका गवाही सुन के। ओके, क्यों? वो जब रात को सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका बेड हिल रहा है। बेड हिलते 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 जो कॉर्नर में था वो रूम के बीच में आ गया और इनकी आंख खुल गई। अब जब बेड बीच में आ गया, ये उठ के बैठे और इन्होंने देखा, जो दुष्ट आत्मा उनको दिखाई दी, उन्होंने तुरंत उठ के बोला क्या, कैसे, क्या मेरा बेड हिला? और जब उन्होंने देखा वो दुष्ट आत्मा को, वो बोलता है ए तू है क्या, छोड़ यार, चल सोता है वापस। और उसको बोला नहीं नहीं सोता नहीं है, इसको भगाना है। तो उसको कमांड किया, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू, गेट आउट फ्रॉम दिस रूम राइट नाउ। इस घर से बाहर निकल जा यीशु के नाम से। उसको जब कमांड किया, वो दुष्ट आत्मा जाने को है, ये उसको बोलता है ए रुक, जा किधर रहा है, बेड सही से रख के जा वापस। और उनका बेड वापस सही जगह गया। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास होना है हमारा। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कौन है। तो यीशु किसी दुष्ट आत्मा से छोटा है क्या? या वो दुष्ट आत्मा यीशु के सामने छोटा है? तो तुमको डरने की जरूरत है क्या? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमने उसको बड़ा किया है। हमारा माइंड में दिन भर क्या चलता है? शैतान 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 शैतान। अरे तुम उसको इतना प्रेज दे रहा है, इतना जितना शैतान का नाम लिया उतना यीशु का लेता तो जिंदगी बदल जाता। या एक सिस्टर का जब कॉल आया, उसने मेरे को बोला उसके घर का पंखा ना बटन बंद होने के बाद भी घूमता है। तो सिस्टर हमारे घर में कुछ तो शैतान है। बोला शैतान है? अच्छा, मैंने उसको बोला तुम विश्वास करता है यीशु पे? बोला हाँ, तो मैं तो विश्वासी हूँ, विश्वास करती हूँ। अच्छा, तो यीशु पे विश्वास करता है तो तुम्हारे अंदर कौन है? मेरे अंदर यीशु है। तुम्हारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। वचन मालूम है? वचन मालूम है, लेकिन बोलता क्या है? पंखा घूमता है, दुष्ट आत्मा है। मैं बोला तेरा दिमाग उधर ही गया, दुष्ट आत्मा है। तुम ये नहीं सोच सकते कि यीशु ने हमको स्वर्गदूत भी तो दिए हैं, तो शायद चलते चलते स्वर्गदूतों का ही ये पंख लग गया होगा, पंखा घूम गया होगा। सही है कि नहीं? लेकिन इसके दिमाग में पंखा घूमने के बाद क्या रहा है? शैतान है। तो बोले तो क्रेडिट तुम दे रहा है उस शैतान को, जिधर वो है ही नहीं उधर भी उसको नाम ले लेके बुलाता है। आजा भाई, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने कहा है वचन में, उसने तुमको अधिकार दिया है रौंदने का, कुचलने का। इसका मतलब समझ जाओ कि उस शैतान की वैल्यू क्या है। तुम किसी बड़ी चीज को नहीं कुचल सकते, तुम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को कुचल सकते हो, और यही शैतान की जगह है, छोटा। हालेलुया, कुछ समझ आ रहा है?
तो ये जो मुझे यीशु का आवाज सुनना है, इसके लिए सबसे पहले मुझे ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा करना है। और मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, जिस दिन आपने ईश्वर के प्रेम को चखा, उस दिन आपकी प्रार्थना बदल जाएगी। आप अपने लिए मांगना छोड़ दोगे। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूं। जिस दिन आपने यीशु के प्रेम को चख लिया, तो वो दिन है जब आप अपने लिए मांगना बंद कर दोगे। आज अगर आप हमसे पूछोगे, हमारी प्रार्थना, जब हम रात में प्रार्थना को बैठते हैं, उस प्रार्थना में हम अपने लिए कभी नहीं मांगते। Do we have that diary? Give me that prayer diary. जिस दिन आप उसके प्रेम को चखोगे, आप खुद के लिए मांगना बंद कर दोगे। निकलो बाहर, मेरा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम, मेरी समस्या, मेरी समस्या, मेरी समस्या। कम आउट। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपको ये दिख रहा है? पता है ये क्या है? मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था। ओके, इट वॉज इन बिटवीन मी एंड माई लॉर्ड। बट आज मैं आपको क्यों बता रही हूँ? इसलिए नहीं कि ताकि मेरी वाह हो या आप लोग समझे ओ कितनी अच्छी लड़की है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं चाहती हूँ ये आप भी करो। मैं चाहती हूँ ये आप भी करो, इसीलिए मैं आज ये दिखा रही हूँ। नहीं तो आज तक मैंने कभी ये दिखाया नहीं। इंग्लिश पढ़ना आता है? आपको आएगा? ब्रदर किधर गया? ब्रदर दिख रहा है? कुछ तो लिखा हुआ दिख रहा होगा, लिखा हुआ दिख रहा होगा। करेक्ट? दिख रहा है? दिख रहा है? क्या है ये? You can read, no sister? Just 2-3, okay? Not more. Because we don't have that much time. ध्यान से सुनो। Speak on mic. Speak on mic. Anyone. Any 2-3. Thank you, Jesus, that Brother Mikhail's daughter cares has been opened in the name of Jesus. Ears Yeah. has been opened in the name of Jesus. She can listen. She can listen the word of God very clearly in Jesus' name. Thank you, Jesus. Brother Rajesh is completely healed by your wounds. Thank you, Jesus, by Brother Shadu, Brother so and so is. Sorry. That's okay. समझा आप लोगों को ये क्या है? Thank you, Jesus, brother. Yeah. I'll tell you ये क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मुझे जितने भी मिनिस्ट्री के कॉल आते हैं, जितने भी लोग फ़ोन करके प्रार्थना करो, समस्या है, ये है, मैं तो उनको वचन देती हूँ, लेकिन मेरा पार्ट भी मैं करती हूँ। उस हर एक व्यक्ति के लिए मैं इसमें वचन लिखती हूँ, और रात में हर दिन 2 घंटा हम अन्य भाषा करते हैं। इस पर हाथ रखते हुए हम अन्य भाषा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उस हर एक व्यक्ति का नाम इसमें है जिसने आज तक मुझे कॉल किया है। आज तक ये किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसको पता था। और पता नहीं सडनली होली स्पिरिट ने इंस्पायर किया था ऐसे करने के लिए, किसी ने नहीं बताया था। पवित्र आत्मा का आवाज को सुना कि तुम करो, तुम्हारा पार्ट भी है। क्यों तुम प्रभु का राज्य में काम कर रहा है? क्यों तुम ईश्वर का योद्धा है? क्योंकि वो चाहता है तुम्हारा पार्ट तुम करो। तो जब भी हमको कॉल आता है, हम उसको वचन देके उसकी पूरी सहायता करते हैं, लेकिन अपना पार्ट भी करते हैं तुरंत। मैं हमेशा इसको मेरे साथ में रखती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि घर जाएंगे तो उस व्यक्ति का नाम ना भूलने को होता है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मान लो किसी ने सिस्टर प्रॉब्लम है, ये करो वो करो, उसको सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन उसका नाम इस डायरी में लिख के, उसके लिए वचन लिख के नीचे, रात में जब हम 2 घंटा प्रार्थना करते हैं, इस पर हाथ रख के
हम दोनों प्रार्थना करते हैं। आप भी उसके राज्य के लिए चुने हुए हो, तो सिर्फ अपना मत सोचो, मेरा प्रॉब्लम, मेरी बीमारी, मेरी समस्या, मेरा कर्जा, इससे बाहर निकलो। दूसरे का प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूं प्रभु, दूसरे की समस्या कैसे हल करूं प्रभु, मेरा इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए प्रभु, ये जब बोलना चालू करोगे, आप उसके आवाज के प्रति और सेंसिटिव रहोगे, वो आपको और अपनी आवाज से भरता जाएगा। एक पूरे भरे हुए बर्तन को आप नहीं भर सकते, जो बर्तन खाली है आप उसी को भर सकता है। सही है कि नहीं? सो आप कहो, लॉर्ड आई एम द एम्प्टी वेसल, मैं वो खाली बर्तन हूं जो तेरे राज्य के लिए कार्य करना चाहता हूं, मेरा इस्तेमाल कर। और फिर देखना, उसके वचनों से वो आपको भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है? वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आपने अपने हृदयों को कठोर कर लिया है, इसीलिए उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे हो। स्वार्थी मत बनो, मैं कब इस समस्या से बाहर आऊंगी, मेरा कब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इट विल हैपन डेफिनेटली। इसीलिए तो प्रभु का वचन कहता है, सबसे पहले तुम खोजो मेरा राज्य और मेरी धार्मिकता, बाकी सब चीजें तुम्हें, एक शब्द है वो, यूं ही मिल जाएगी। लिखा है मैथ्यू 6:31, 6:33, मत्ती 6:33 में लिखा है ये, सबसे पहले खोजो तुम उसके राज्य, उसकी धार्मिकता को, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। मेरी समस्या, मेरी बीमारी, इससे निकलो, वो बड़ी नहीं है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। लेकिन जब तुम दूसरों के लिए करना चालू करोगे, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में तुम्हें कोई कमी नहीं है। ना तुम्हारी बीमारी तुम में रही है, ना तुम्हारे हृदय में कोई खामी बची है, कुछ नहीं। तुम सबसे बाहर निकलना चालू हो जाओगे। हालेलुया, कुछ समझ आ रहा है? लास्ट लाइन क्या लिखा था ब्रदर? क्या था? नो नो नो, समथिंग वी रोट, नो लास्ट लाइन। कहाँ रुके थे? ओके, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रॉब्लम बड़ा है क्या? हेलो, प्रॉब्लम बड़ा है क्या? तो कौन है बड़ा? यस, एग्जैक्टली, यीशु। और एक्चुअली सी शुरुआत के दिनों में बिजली थी क्या? कैंडल से भी पहले, कैंडल भी तो बाद में आया, वो लैम्प है ना, हाँ वही रहेगा ना। तो प्रॉब्लम था तभी तो इनोवेशन हुआ, समस्या थी तभी तो समाधान आया। पहले कार थे क्या? बाइक थे क्या? फ्लाइट थे क्या? नहीं, वो क्या था? बैलगाड़ी से लोग आना जाना करते थे, करेक्ट? बैलगाड़ी ना, तो प्रॉब्लम था बोल के सॉल्यूशन आया ना। सही है कि नहीं? फोन था क्या? चिट्ठियां लिखते थे, प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन आया कि नहीं? जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन भी 100% है। हालेलुया। तो अपने प्रॉब्लम को इतना मत देखना, समझ आ रहा है? तुम्हारा प्रॉब्लम इतना सा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है। हालेलुया। बाजू वाले को हिला के बोलो, तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है। कम ऑन, हिलाओ 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 हिलाओ। जेनी, तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है। हालेलुया।
और एक बार हिलाओ, बोलो लेकिन पुरस्कार बहुत बड़ा है। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, लेकिन पुरस्कार बहुत बड़ा है, लेकिन पुरस्कार बहुत बड़ा है, पुरस्कार बहुत बड़ा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ घुस रहा है कहा? लिखो हालेलुया। या तो जब हम ईश्वर की आवाज को सुनते हैं, सारी दुष्ट चीजों का हमारे जीवन से नाश होता है। हमें भी मूसा की तरह सब कुछ को हटाकर उस बर्निंग बुश को देखना है, उस जलती झाड़ी को देखना है। ईश्वर की आवाज सुनने के लिए ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा करना। ईश्वर के साथ रिश्ता गहरा करना, और रिश्ता गहरा होने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय उसके वचनों में बिताना जरूरी है। उसके वचनों में बिताना जरूरी है। प्रभु चाहता है उसके वचनों को हम दिमाग से नहीं बल्कि हृदय से पढ़े। हृदय से पढ़े। जिस किसी के पास
जिस किसी के पास ईश्वर के शब्दों के लिए, ईश्वर के शब्दों के लिए समय नहीं, समय नहीं, वह ईश्वर की आवाज को कभी नहीं सुन सकता। जिसके पास उसके वचनों के लिए समय नहीं, वह ईश्वर की आवाज को कभी नहीं सुन सकता। जो कोई वचन को लेकर, जो कोई वचन को लेकर फेलोशिप, संगति करता है, संगति फेलोशिप, जो कोई वचन को लेकर फेलोशिप करता है, संगति करता है, संगति करता है, उसे पवित्र आत्मा सिखाता है, उसे पवित्र आत्मा सिखाता है ईश्वर के राज्य का गहरा रहस्य। जो कोई संगति करता है उसे पवित्र आत्मा सिखाता है ईश्वर के राज्य का गहरा रहस्य। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ सीख रहे हैं? हेलो, कुछ सीख रहे हैं? समझ आ रहा है? तो ईश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? कैसे? रिश्ता बनाने से। और कैसा रिश्ता? गहरा रिश्ता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सिग्नल आ गया, बंद करो। ओके, तो लंच ब्रेक लेके फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज हमारे पास समय कम है तो थोड़ा जल्दी आइएगा, ठीक है ना? चलो एक प्रार्थना करते हैं, खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। रुकना। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इतने खूबसूरत तरीके से आपने हमें सिखाया कि किस तरह हम आपकी आवाज़ के प्रति सेंसिटिव रह सकते हैं, किस तरह हम आपकी आवाज़ को सुन सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता हमें इस सत्य को समझाने के लिए, और हम चाहते हैं आपकी आवाज़ को सुनना। यस लॉर्ड, हमें उसको अनुभव करना है। वो हम चाहते हैं कि वो आपका वचन हम में भी रेमा हो परमेश्वर। इसीलिए हम पवित्र आत्मा आपकी सहायता मांगते हैं। हेल्प अस लॉर्ड। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम प्रभु यीशु के साथ उस गहरे रिश्ते में जाए जो रिश्ता इब्राहिम का उसके साथ था, मूसा का उसके साथ था, जिसके कारण वो उसकी आवाज़ को सुन पाए। हम धन्यवाद देते हैं इस गहरे रहस्य को हमें सिखाने के लिए। अब जब परमेश्वर आपने इतना स्वादिष्ट आत्मिक भोजन दिया है, तो अब हम जा रहे हैं हमारे शारीरिक भोजन को ग्रहण करने। तो जिन्होंने भी आज का ये खाना हमारे लिए बनाया है, उन हाथों को हम यीशु के नाम से आशीर्वादित करते हैं, अभिषिक्त करते हैं और विश्वास करते हैं उस भाई और बहन का सारा परिवार आपके आशीषों से भर चुका है।
और आपके वचनों में गहराई से डूब चुका है। एंजल्स, स्वर्गदूत, हम आपको आदेश देते हैं, जिनके भी घर में आज का ये शारीरिक भोजन नहीं है, उनकी मेज पर आप शारीरिक भोजन के साथ साथ आत्मिक भोजन को भी पहुंचाइए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।